Alexa, what's the time? It's 3:55 a.m. Alexa, what's the date today? Today is Saturday, May 27th. हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे रात के 4 बजने वाले हैं और मैंने सुबह सुबह उठ करके अपना दिन शुरू कर दिया है और मॉर्निंग रूटीन फिनिश करने के बाद अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया और उसके बाद फिर बैठ गई पढ़ाई करने 2 घंटे का टाइमर लगा के। तो स्टार्ट कर लिया अपना पहला स्लॉट और ज़रूरी है कि आपका जो भी टाइमिंग है, आप अगर लेट नाइट स्टडी करते हैं या अर्ली मॉर्निंग स्टडी करते हैं तो बिल्कुल रूटीन से अपनी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। आई नो कि हम सभी इतने लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं वैकेंसीज का। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में सुपर टेट की कोई वैकेंसी सालों से नहीं आई है। केवीएस की एक वैकेंसी आई थी लेकिन वो भी गवर्नमेंट क्लियर नहीं करा पाई, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लियर कराने टीजीटी पीजीटी में भी जिस तरीके से इंटरव्यू में लेकर के बवाल चल रहा है, कुछ ना कुछ अपडेट्स इस तरीके की देखने को मिल रही हैं जो पॉजिटिव नहीं है। और पीआरटी का तो ना ही कोई रिजल्ट का आता पता है और कब तक वेट कर सकता है इंसान। लेकिन DSSB को भी लेकर के बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आ रही है लोगों के अंदर। बहुत सारे मैं कमेंट्स पढ़ पा रही थी आप लोगों के, तो उसमें सब यही पूछ रहे हैं कि मैम एग्ज़ाम डेट तो लग रहा है अब नहीं आएगी, अब अगले साल ही आएगी, या वैकेंसी तो अब नहीं आएगी। तो देखिए ऐसा नहीं है और हम ये मान करके नहीं चल सकते। और हाल ही में अभी जो एक नोटिस आई है जो आप सभी देख पा रहे होंगे, उसमें 2 बड़ी अपडेट थी जो कि मैंने आपके साथ में शेयर नहीं की थी, तो इस ब्लॉग के थ्रू मैं आपको शेयर कर दे रही हूँ वो दोनों बड़ी अपडेट। कि सबसे पहली तो ये कि आप सभी को पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट में एमसीडी और डीओई की अलग अलग वैकेंसीज आती थी। तो अभी वो जो अशोक अग्रवाल जी हैं उन्होंने ट्वीट किया था, तो वो अगर आपने देखा होगा तो, और अगर नहीं देखा है तो भी मैं बता देती हूँ कि तो अब वो वैकेंसीज जो हैं कंबाइंड आएंगी। एमसीडी और डीओई की अलग अलग वैकेंसीज नहीं आएंगी, कंबाइंड आएंगी। और टोटल 26,000 पोस्ट पे जो वैकेंसीज आनी है तो वो किसी पर्टिकुलर का अलग अलग नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि इतनी सारी वैकेंसीज हैं, बस ये है कि वैकेंसीज आएंगी ज़रूर चाहे जितनी भी हो, और वो कंबाइंड है। ये जो 26,000 दिख रहा है तो बहुत लोगों के मन में डाउट है, क्वेश्चंस थे, तो मुझे लगा कि ये भी एक बार क्लियर कर दें। एंड इसके अलावा एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है, हम सभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं DSSB की, कि उसमें कहा गया है, उन्होंने कहा है कि 31 जुलाई तक इसी 2023 में उससे क्लियर कराने को बोला है उन्होंने। तो पूरी उम्मीद है कि जून या जुलाई तक हम सभी को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा एंड अगस्त या सितंबर तक कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम क्लियर करवा लेंगे, सारी चीज़ें अगर सही से चली तो इसीलिए सभी लोगों को अपनी प्रिपरेशन करते चलना है। आई नो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेशन आ रहा है एंड स्पेशली उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी जो बहुत सारे लोग हैं जिनकी शायद इस साल लास्ट स्टेज होगी, जो कि 30 के होने वाले होंगे, या फिर एक बॉर्डर पे एज आ गई होगी। और वैसे लोग भी जिनका अभी केवीएस में जैसे टीजीटी पीजीटी का दिया उन्होंने और किसी वजहों से या कुछ मार्क्स से अगर रह गया, तो देखिए आपकी प्रिपरेशन पीक पे है और आपने तभी वहाँ तक आप उस स्टेज तक पहुँचे हैं जब आपकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग रही होगी, आपका बेस क्लियर है। तो फिर आप उस चीज़ को अपना निगेटिव नहीं, अपना वीक पॉइंट नहीं, बल्कि आप अपना स्ट्रांग पॉइंट बना के चले और उस प्रिपरेशन को हमें और इन्हांस करना है, बूस्टअप करना है। जो पढ़ाई की आदत हमें लगी है, मैंने ब्लॉग इसीलिए बनाना स्टार्ट किया अपनी केवीएस के प्रिपरेशन के बाद, जब एग्ज़ाम हो गया और इंटरव्यू में लेट होने लगा और मुझे डिमोटिवेशन आने लगा, तो मैंने तुरंत उस चीज़ को छोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि एक बार अगर फ्लो बिगड़ जाएगा तो फिर वापस से फ्लो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक बार पढ़ाई को फिर सेटलमेंट, सारी चीज़ों को टाइम देना और सारी चीज़ों को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जितने लोग भी हैं उन्हें मैं यही कहूँगी कि अपनी कंटिन्यूटी बना के रखें। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, जिन लोगों के मन में अगर ज़रा सा भी ये आ रहा है कि मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, मेरा तो टीजीटी पीजीटी या कहीं भी हुआ ही नहीं, तो मतलब वो फेलियर सा फील कर रहे हैं, तो देखिए फेलियर आना बिल्कुल नॉर्मल है ज़िंदगी में। हर कोई कभी ना कभी एग्ज़ाम में फ़ेल होता है, लेकिन याद रखिए कि फेलियर एक टेम्पररी सेटबैक है और इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं या फिर बेकार हैं। सबसे पहले अपने आप पर विश्वास रखिए। आप एक यूनिक और टैलेंटेड इंडिविजुअल हैं जो अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। तो पहला कदम डिमोटिवेशन को ओवरकम करने का होना चाहिए और अपने फेलियर को एक्सेप्ट करने का होना चाहिए। तो अपने आप से ये सवाल कीजिए कि क्या आपने अपनी मेहनत जो है वो पूरी तरह से की थी,
या फिर क्या आपने सही तरीके से पढ़ाई की थी। और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ कमियां रहीं, जो भी आपने प्रिपरेशन जिस तरीके से किया, तो उन पर काम कीजिए, इम्प्रूव कीजिए उसे, अपनी वीकनेस को वापस से मेहनत और लगन के साथ में अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए और एग्ज़ाम की फिर से प्रिपरेशन में जुट जाइए। हमें अपने सपनों को, अपने गोल्स को याद रखना होगा। जब हम किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव दोनों ही डाउन हो जाता है, लेकिन ये ही समय है जब हमें अपने सपनों को गहराई से देखना है, सोचना है और हमें अपनी एक कहानी बनानी है। आज जल्दी ही रिसेंटली आप देखे होंगे यूपीएससी का रिजल्ट आया और बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा होगा कि घर में रहने वाले जितने भी प्रिपरेशन एस्पिरेंट्स होंगे, प्रिपरेशन करने वाले लोग होंगे, तो सभी के घर से, रिश्तेदारों से या कहीं ना कहीं से ये सुनने को मिला होगा कि देखो लड़कियों ने टॉप किया, कितने सभी बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं, गांव के बच्चे, ये वो, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें। मैं एक नॉर्मली बता रही हूँ कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में तो ये बात होती ही है कि देखो सब कितना पढ़ रहे हैं और तुम लोग हो, कब से प्रिपरेशन लगी हुई है और तुम लोगों का तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बहुत मतलब कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो चीज़ वो भी नहीं समझ पाते हैं, फैमिली भी नहीं समझ पाती कि हाँ वैकेंसीज ही नहीं आ रही हैं या फिर हम क्या कर सकते, हमारी प्रिपरेशन तो इतनी अच्छी है, हम समझते हैं इस बात को। लेकिन देखिए, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना होगा, अपने ऊपर बिलीव रखना होगा। आज जो लोग आपको ये बातें कह रहे हैं, सुना रहे हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली में ही कोई मेंबर हो सकता है ऐसा जो बोले, लेकिन आपको उस बात को दिल पे नहीं लगाना है, आपको बस सुनना है। कहते हैं ना, इग्नोर करना भी एक बहुत बड़ा वेपन है। एस्पिरेंट्स की लाइफ में अगर इग्नोर करना नहीं आता तो फिर मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको आप अपने डेली के लाइफ में लाइए और अपनी प्रिपरेशन को, अपनी पढ़ाई को खुद से मोटिवेट हो करके फिर से स्टार्ट कीजिए और लगे रहिए। जितने लोगों ने भी, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड का भी फॉर्म भरा होगा, तो उन्हें भी मुझे एक अपडेट देनी थी कि कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से भी एक नोटिस आई है। तो बहुत सारे अलग अलग कैंटोनमेंट बोर्ड के फॉर्म आए थे, कुछ लोगों को नहीं पता था शायद, तो वो पूछ रहे थे कि कौन से कैंटोनमेंट बोर्ड का। तो फॉर्म तो देखिए भरे जा चुके हैं, बट अलग अलग मैंने लगभग बहुत सारे कैंटोनमेंट बोर्ड के फॉर्म भरे थे जो भी आए थे उस टाइम पे, जिसमें भी एलिजिबल थी। तो उससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट अपडेट थी। मुझे लगा जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी फ्रेंड्स के साथ मुझे ये शेयर करना चाहिए। तो लास्ट ऑफ आपका जुलाई से उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे अलग अलग जो भी जगह के हैं, तो धीरे धीरे सबके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। इलेक्शंस वगैरह हो रहे थे कैंटोनमेंट बोर्ड में, उसकी वजह से स्टे लगा हुआ था, रुक गया था, लेकिन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी जो DSSB पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं कैंटोनमेंट बोर्ड में हेल्प करेगा, क्योंकि उसी तरीके का पैटर्न है। 5 आपके सब्जेक्ट्स होते हैं और एक आपका पेडागॉजी वाला सेक्शन रहेगा, बाकी इंग्लिश, मैथ जो है वो सारी चीज़ें कॉमन रहेंगी। तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। कुछ में नेगेटिव मार्किंग है, कुछ एग्जाम्स में नहीं है, तो वो आप पर्टिकुलरली अपना आपने कौन सा भरा है आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका डिटेल भी आपके साथ में डिस्कस कर लूँगी। बाकी अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग रखें, क्योंकि AEES, DSSB और कैंटोनमेंट बोर्ड तीनों के एग्जाम्स आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो एंड मेरे ब्लॉग्स इंस्पायर करते हो, सो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।